इस वीडियो में बात करने वाली हूँ हमारी जो जगत दीदी हैं नेहा आशीष तिवारी, उनके बारे में। सुमित महल से उनकी ऑन कैमरा शादी टूट चुकी है। क्या शादी सच में टूटी है या उनका फैमिली जो बॉन्ड था वो भी टूट गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी जो बहन है वो तासी में अभी भी इंटरेस्टेड है, ऐसा क्यों? दूसरी बात, शुभा और अभय, क्या नेहा से थोड़े से बाइकाट हो गए हैं? क्या नेहा को लेकर उनका जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो गया है? उनकी आपसी रिश्तों में कितनी दरार आई है? तीसरी बात, नेहा ने आज अभी एक वीडियो शेयर किया, उसमें उन्होंने बताया है कि अभी तक हमने अपनी भतीजी का कुछ भी रिवील नहीं किया है। तो इस बात पर वो बिल्कुल गलत साबित हुई हैं, क्योंकि शोभा और अभय का एक ब्लॉग्स आया था 1-2 दिन पहले, उन्होंने 1 मंथ सेलिब्रेशन दिखाया था। तो नेहा ने ऐसा झूठ क्यों बोला, आइए करते हैं हम विस्तार से चर्चा। फर्स्ट, आप ये क्लिप देखिए। अच्छा, ऐसा ऐसा इसमें मैंने कोई नेहा अपराध आशीष नहीं तिवारी किया है। हमेशा यही कहती हैं मैंने जनता कोई उनसे भी क्या अपराध एक्सपेक्ट नहीं कर रही किया है, है जनता जिसकी उनसे सज़ा मुझे एक्सपेक्ट मिल कर रही रही है है। और वो सबसे मिल ये रही है। कहती हैं कि किसी एक मैंने बंदे से नहीं, मुझे गलती सबसे की है, सज़ा मिल मुझसे रही है। गलती और हुई, सबसे मैंने पहले पाप तो नहीं किया। जिसने ये थोड़ी सी शुरू 2 किया। सेकंड 2 मिनट की चर्चा करते हैं इस पर। भाई, आप हमेशा इस बात को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेती हैं कि आपसे पाप हुआ है? देखिए, अगर चीज़ें दबी रहती तो कोई बात नहीं, जब ऑन कैमरा सोशल मीडिया पर चीज़ें आ गई हैं, तो इसको गलत तो कहेंगे। भाई, अगर सचिन अनमैरिड होता, तो नहीं कह सकते थे, आप उससे मैरिज भी कर लेते, लेकिन मनीषा बीच में थी, तो आप उसको ये क्यों कहती हैं कि मैंने गलती की है, पाप नहीं किया? गलती नहीं, आपसे पाप हुआ है। इस चीज़ को क्लियर कर दें, आप माने या ना माने, यही तो जनता आपसे चाह रही है। क्या आपने जनता से माफ़ी माँग ली है? उधर दूसरी बात करते हैं सुमित महल और जगत दीदी के रिश्ते की। सुमित महल और जगत दीदी का रिश्ता अभी तक नहीं पूरी तरह टूट पाया है। सोशल मीडिया पर वो रिश्ता तोड़ दिएगा, किन्हीं कारणों की वजह से नेहा की इतनी बदनामी हो रही है सोशल मीडिया पर, ऑन कैमरा चीज़ें कैसी तितिर-बितिर हो गई हैं, तब तक हो सकता है कुछ दिनों के लिए उन्होंने ये सोचा है कि इस चीज़ को मैं ही रोक देते हैं। लेकिन अभी हाल ही में एक अभय का ब्लॉग्स आया था, शोभा अभय चैनल पर, जिसमें जो सुमित महल की बहन है, उन्होंने एक क्लिप्स बनाई थी ताशी के लिए। तो ताशी, उन्होंने रिसेंट अपने वीडियो में दिखाया था कि मैं अपनी भतीजी ताशी के लिए बना रही हूँ, क्योंकि वो ये कहती है वो रिश्ते चाहे कैसे भी हों, लेकिन मैं ताशी से दिल से अटैच हूँ, उससे मेरा अटैचमेंट ख़त्म नहीं हो सकता है। तो वो क्लिप्स, उसने जो क्लिप्स ताशी के लिए बनाई थी अभी फ़िलहाल में ही, वही क्लिप्स जो है ताशी ने अभी 1 मंथ जो सेलिब्रेशन उनका हुआ था, उसमें ताशी ने वो क्लिप्स लगा रखी थी। तो क्या अंदर ही अंदर चीज़ें टूटी हैं या अंदर ही अंदर चीज़ें चल रही हैं? क्या अंदर ही अंदर उनको ये लग रहा है कि सोशल मीडिया पे जो फैला हुआ खिचड़ी पकी हुई है, वो सब धीरे-धीरे खत्म हो जाए? कोई भी किस्सा हो, कोई भी मैटर हो, एकदम ट्रेंडिंग में आता है, लेकिन उसको टाइम लगता है, 1-2 महीने में सारी चीज़ें शांत हो जाती हैं। इस चीज़ को नेहा ने भी कहा है, जगत दीदी ने भी कहा है कि एकदम हर चीज़ का ये होता है, ट्रेंड में चलता है, फिर वो धीरे-धीरे खत्म होता चला जा रहा है। जैसे नेहा का मैटर है, काफ़ी दिन से चल रहा है, लेकिन धीरे-धीरे थमता ही जा रहा है, क्योंकि नेहा अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहती हैं आकर। वो तो खाली बस ये कहती हैं मैं गलत नहीं हूँ, मैं एक 6 साल की बच्ची की माँ हूँ, यही सब कहती हैं, उसके अलावा वो कुछ कहती ही नहीं हैं। 6 साल की बच्ची की माँ है, आप बोल रही थी उस दिन कि जब मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी वो ये सब चीज़ें देखेगी, तो इसमें गलती किसकी है भाई? आपकी गलती है, लोग आप पर ही तो उँगली उठा रहे हैं, आपने ऐसे काम क्यों किए हैं? आपने भाई-बहन के रिश्ते को शर्मसार कर दिया, ये बात बिल्कुल सच है। ये बात तो ख़ैर 1 महीने से सोशल मीडिया पे चल रही है, मैं कुछ नया नहीं बता रही हूँ, लेकिन अपना-अपना ओपिनियन है, हर किसी को बोलने का अधिकार है। मैं तो फर्स्ट टाइम नेहा के लिए व्लॉग बना रही हूँ, मैंने कभी कोई वीडियो रिएक्शन नहीं दिया है नेहा के लिए, है ना? तो अंदर ही अंदर चीज़ें उनकी जो चल रही हैं, मुझे नहीं लग रहा था कि उनके रिश्ते टूटे हैं, और आगे चलकर ये शादी 100% होगी। इस चीज़ को कोई ठुकरा नहीं सकता। हाँ, चीज़ें रोक दी गई हैं, समय के साथ-साथ सब कुछ ठीक होगा। उनकी शादी भी होगी सुमित महल के साथ, हो जाएगी तो कम से कम वो एक रिश्ते में बंधी तो रहेंगी, कम से कम और रिश्तों को बर्बाद नहीं करेंगी। सब कुछ हो गया, लेकिन उनका एटीट्यूड अभी भी नहीं गया, इतना सब कुछ हो गया, उनकी इज़्ज़त की जो है धज्जियाँ उड़ा दी गई, लेकिन उनको उनके चेहरे पर शिकस्त नहीं है, क्योंकि वो हमेशा ये कहती हैं मैंने गलती की, मैं गुनहगार नहीं हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर कि उन्होंने आज वीडियो में बोला है कि 1 मंथ सेलिब्रेशन हमारे यहाँ नहीं हुआ है, बेबी का कोई फ़ोटो शेयर नहीं किया गया, कोई भी फ़ोटो नहीं ली गई, तो वो गलत बोल रही हैं, क्योंकि फ़ोटो आपने नहीं ली, उसका मेन फेस रिवील ज़रूर नहीं किया, लेकिन उसके साथ बहुत सारी
शुभा और अभय की बहुत सारी वीडियो आई हैं, जिसमें उन्होंने अपनी लड़की को दिखाया है, लेकिन फेस रिवील नहीं किया है। फेस रिवील क्यों नहीं किया? भई वो अपना उनका कंटेंट है, वो अपने हिसाब से करेंगे। और आप अपनी वीडियो में कह रही थी कि हमारे यहाँ कोई 1 मंथ कुछ नहीं हुआ, कुछ भी शूट नहीं हुआ। तो कम से कम आपको अपने घर की ही नॉलेज नहीं है क्या? शुभा, अभय ने वो ब्लॉग्स वीडियो शेयर नहीं किया, वो शेयर भी किया और लोगों ने देखा भी है। तो इतना पब्लिक को बेवकूफ़ ना बनाएँ कि आप अपने ब्लॉग्स में कुछ और बता रहे हैं और भाई-भाभी कुछ और शेयर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने घर का ही नहीं पता कि हमारे घर में क्या चल रहा है, हमारे घर में क्या हो रहा है। अब आते हैं भाई-भाभी के रिश्ते पर। देखिए, जिनके घर में इतनी तकरार फैली हुई है, आप मतलब सुबह अच्छी थी, सच बात है, वो उनके अंदर हम लोग देखते थे ना, उनका फैमिली बॉन्ड बहुत अच्छा है, फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। उनकी आपसी रिश्तों में दरार आ चुकी है। सिंपल सी बात है, एक बेसहारा लड़की है, उसको कोई छोड़ नहीं सकता। लेकिन जो पहले वाली बातें थी, वो बिल्कुल नहीं रही हैं, क्योंकि आपने देखा होगा, इनकी ब्लॉगिंग, सुबह के ब्लॉगिंग चैनल से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको थी? इन्हीं मैडम को थी, जगत दीदी को। तो सुबह उस सब चीज़ों को कैसे एक्सेप्ट कर लेगी एक लड़की? क्योंकि उसको भी लग रहा था भई उसका बच्चा आ जाएगा तो उसको एक न्यू कंटेंट मिल जाएगा, तो वो उसके लिए वीडियो बनाया करेगी। लेकिन इनको कहीं न कहीं प्रॉब्लम थी। अब इनको ये लग रहा है कि उसका कंटेंट, वो तो उसका कंटेंट है, तो भई वो अपना कंटेंट यूज़ करेगा ना। तो अपना कंटेंट लेके उसने अपने बच्चे की फ़ोटो शेयर की, अपना वीडियो शेयर किया, इन्होंने नहीं किया। अब ये झूठ बोल रही हैं कि देखो, कुछ भी हम लोगों ने शेयर नहीं किया, ये गलत है। आप कम से कम अपनी घर की चीज़ें नोटिस कर कर, देख कर, तब आप सोशल मीडिया पर चीज़ें बोला करो, तब आप बताया करो। अब आते हैं लास्ट बात पर कि इनकी शादी का क्या रिएक्ट है? इनकी शादी सच में होने वाली है। जी हाँ, इनकी शादी सिर्फ़ सोशल मीडिया के लिए तोड़ दी गई है और इनकी शादी होगी। कुछ चीज़ें शांत हैं, क्योंकि मैंने सुमित की बहन जो है, उसकी मैं वीडियो देखती रहती हूँ। वो ये कह रही थी कि मैं ताशी से दिल से अटैच हूँ, उससे मेरा अटैचमेंट कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ये चीज़ें अभी थोड़ी दबा दी गई हैं सोशल मीडिया के लिए कि थोड़े दिन शांत हो जाएगा, ये मैटर फिर उछल कर दोबारा आएगा। और जी हाँ, 100% इनकी चीज़ें अंदर ही अंदर चल रही हैं, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। लोगों की वीडियो के आधार पे कह सकती हूँ, नेहा और सुमित की 100% शादी करा दी जाएगी। और नेहा जी, आपसे एक बात है, आप मेरा वीडियो तो नहीं देखेंगी, लेकिन आपका वो हाल हो गया है कि रस्सी चल गई बल नहीं गया। आपका भी एटीट्यूड बेशुमार था, आपको ये लग रहा था कि मैं सोशल मीडिया की डॉन हूँ, क्योंकि ये सोशल मीडिया के अंडरवर्ल्ड के दूसरे डॉन थे, वो आपके अंडर में थे। तो आपको ये लग रहा था सब कुछ चल रहा था, आप छोटे क्रिएटर को, बड़े क्रिएटर को, किसी को कुछ समझती नहीं थी। इससे एक सीख मिलनी चाहिए सबको कि देखिए, किसी का वक़्त एक सा नहीं रहता। अगर आपका वक़्त ठीक है ना, तो आपको घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग मेरी बात समझें तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि इनको बेशुमार घमंड था। इनकी क्लिप कोई ऐड कर लेता था, तो ये तुरंत खड़े हो जाते थे, लीगल एक्शन लेंगे, लीगल नोटिस लेंगे, फला-फला करेंगे। इनका भाई लैपटॉप लिए खड़ा रहता था, काहे के लिए? स्ट्राइक मारने, लेकिन हर किसी को स्ट्राइक देते थे। हर किसी को सब कुछ करते थे। आज क्या हुआ आपके साथ? आज लोग, आप लोगों ने, मेरा तो ये फर्स्ट में तो नॉर्मल वीडियो, लोगों ने आपको रोस्ट किया, लोगों ने आपका तमाशा बना के रख दिया सोशल मीडिया पर, और आप कुछ नहीं बोल पा रहे हो, क्योंकि आप किस-किस पर उँगली उठाएँगे? आप पहले अपने घर को सँभालिए। इनकी मम्मी ने आकर ऑन कैमरा नेहा को, वो सॉरी मनीषा को बद्दुआ, फलाने को बद्दुआ, आपके घर में क्या चल रहा था आपको खुद ही नहीं पता था। है ना? अब आपके भाई-भाभी क्या कर रही है, आपको मतलब घर भी बहुत बड़ा नहीं है, फिर भी आपको ये नहीं पता चला कि मेरे भाई ने क्या शूट किया, क्या शेयर किया, आपको कुछ भी नहीं मालूम है। तो 3 सवालों के जवाब थे। फर्स्ट क्या, कि आपसी रिश्तों में मनमुटाव, जी हाँ, बिल्कुल मनमुटाव है, ये थोड़ा बहुत दिखाने के लिए एक हो जाते हैं। दूसरी बात ये, क्या इनकी सुमित महल से शादी होगी? जी हाँ, इनकी सुमित महल से शादी ज़रूर होगी, थोड़े दिन का वेट करिए आप लोग, धमाकेदार चीज़ें आएँगी आप लोगों के सामने। और नेहा ने 1 मंथ सेलिब्रेशन की बात क्यों झूठ बोली, ये तो नेहा की बात, पता नहीं क्यों लोगों ने, कई लोगों ने कमेंट्स भी किए कि आपने इस बात पर झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो अगर आपको मेरी बात ठीक लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर करिएगा, और मिलते हैं एक नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।